सविता एक बच्चे की माँ थी और जब वह सिलाई सेंटर में गई तो मास्टर जी ने ऐसा काम किया जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगे। आगे इस स्टोरी को बताते हैं। यह कहानी सरिता की है जो एक बच्चे की माँ थी। उसके बावजूद वह 21 साल की लगती थी, हालांकि उसकी उम्र 28 साल की थी। वह इतनी मेहनती थी कि कंपनी में कार्यरत सभी औरतों से ज़्यादा काम करती थी, लेकिन कंपनी के सुपरवाइजर से किसी कारणवश बहस हो जाने के कारण सुपरवाइजर ने उसको निकाल दिया। वह थोड़ा छोटे कद की थी और हमेशा पिंक ब्लाउज और साड़ी में रहती थी। खाते पीते घर की थी तो थोड़ा हेल्दी थी, इसीलिए उसके बड़े जैसे गुब्बारे बाहर लटकने लगते, जिस कारण से रास्ते में चलने वाले सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। उसके घर में हालत बहुत अच्छे नहीं थे। उसके पति भी मजदूरी का काम करते थे, जिससे कभी उन्हें काम मिलता था और कभी नहीं मिलता था। इसीलिए वह ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अब उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। एक दिन उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के ने उसको सलाह दी कि तुम कपड़े का सारा काम जानती हो तो तुम सिलाई सीख लो, और किसी भी कंपनी में सिलाई वालों की बहुत मांग है। यह बात उसको अच्छी लगी और वह सिलाई सेंटर पहुंच गई। सिलाई सेंटर वालों ने कुछ रुपए लेकर उसको सिलाई सिखाने लगा। वहाँ पर आने वाली सभी औरतें लगभग जवान होती थी और लड़के कम ही आते थे। सिलाई सेंटर वाला कुछ आशिक मिजाज टाइप का था और वह सिलाई सिखाते सिखाते सभी औरतों से मजाक किया करता था कि मजाक करूँगा तो शायद कोई पड़ जाएगी। सविता भी थोड़ी जवान थी और उसका पति कुछ अलग टाइप का था। वैसे वह बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन प्यार के मामले में थोड़ा कच्चा था। शायद उसे सेक्स में मज़ा भी नहीं आता था। वह शांत था, इसीलिए सरिता उससे गुस्सा रहती और पूरी प्यास न बुझ पाने के कारण सरिता का भी मन इधर उधर भटकने लगता था। सिलाई वाले के कुछ अधिक मजाक के कारण सरिता उससे काफ़ी फ्रेंडली हो गई और थोड़ा घुल मिल गई। आज सिलाई में उसका पहला दिन था, तो सिलाई वाला मास्टर बार बार सरिता का हाथ पकड़कर सिलाई सिखा रहा था। वैसे किसी दूसरे मर्द का हाथ टच होने पर सरिता को कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। वो समझ रही थी कि मास्टर तो वैसे भी बहुत रंगीला आदमी है, ज़रूर इसके दिल में कुछ न कुछ होगा। सरिता ने मास्टर से पूछना चाहा कि क्या बात है, क्या आप इतना मजाकिया क्यों हैं? आपकी बीवी आपको कुछ ज़्यादा परेशान करती है क्या? पूनम ने थोड़ा मजाकिया ढंग से बोला तो मास्टर उछल पड़े। अरे काहे की बीवी, वह तो अपने मायके में ही पड़ी रहती है। मुझे तो लगता है उसकी मायके में ही सेटिंग हो गई है। 6 महीने मायके में रहेगी तो 1 महीने मेरे पास रहेगी। मैं भी अपने काम में बिजी रहता हूँ तो बोलता नहीं हूँ, क्या करूँ, उसकी कमी खलती है। मास्टर की यह बात सुनकर मुझे दुख हो रहा था और मैं समझ रही थी कि मास्टर कहीं न कहीं अपनी आपबीती सुना रहा है और मेरी ओर इशारा भी कर रहा है। दोपहर का लंच था तो मास्टर जी का लंच नहीं आया था, तो वो बोले जाओ तुम लंच करके आओ। मैंने बोला मास्टर जी आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, तो मास्टर जी खाने वाले दुकान से कुछ पकवान लेकर आए और थोड़ी मुझे निकाल कर देने लगे और थोड़ी खुद खाने लगे। मैं संकोच बस मना नहीं कर पाई और मैं भी खाने लगी थी। मास्टर जी की बीवी उनके पास नहीं रहती थी। मेरे मन में बार बार उनकी बीवी का ख्याल आ रहा था कि मास्टर जी कैसे रहते होंगे, मास्टर जी की रातें कैसे कटती होंगी। एक औरत के बिना तो बिना मर्द काट लेंगे, लेकिन एक मर्द बिना औरत के कुछ दिन नहीं बीत सकता है, क्योंकि काम करने की लगन मर्दों में ज़्यादा होती है। यह बात सरिता समझ रही थी और खाना भी खा रही थी। उस दिन सरिता का दिन अच्छा बीता और ऐसा नहीं लगा कि वह किसी अजनबी के पास है। मास्टर जी ने प्यार से खाना खिलाया और थोड़ा सा सिलना भी सिखाया। अगले दिन मैं थोड़ा टाइट और डीप नेक वाला कपड़े पहनकर मास्टर जी के पास गई, ताकि मास्टर की नज़र मेरे पर कुछ अधिक पड़े और उसके अंदर भी मुझे देखकर कुछ कुछ होने लगा। मास्टर ने मुझे छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है सरिता, आज ये बिजली किस पर गिरने वाली है? उसकी बात सुनकर मैं हंस दी और मजाकिया अंदाज में बोली, आप ही अकेले यहाँ मर्द हो ना, तो आप पर ही गिरेगी। मेरी बात सुनकर मास्टर जी हंसने लगे और फिर हम दोनों अपने काम में लग गए। लेकिन मास्टर की नज़र बार बार मेरे गुब्बारे की तरफ जा रही थी, क्योंकि आज वो भी
जैसे बाहर आने को बेताब थे, और कई बार मैं भी जानबूझकर अपना गुब्बारा उनके मुंह तक सटा देती थी। इससे हम दोनों के शरीर में करंट सा दौड़ जाता। अब दोपहर में जब सब औरतें लंच करने चली गई तो दुकान पर हम दोनों बचे थे, क्योंकि मैं अपना लंच नहीं लाई थी और मास्टर भी यही चाहता था। फिर मास्टर ने जल्दी से दुकान से खाना मंगाया और हम लोग दोनों साथ में मिलकर लंच किए। अब कई बार वो मुझे अपने हाथों से खिलाने लगता। एक बार खाना खिलाते समय थोड़ा सा गिर गया, जो कि सीधा मेरे गुब्बारे पर जाकर गिरा, तो उसने जल्दी से अपने हाथों से उसे साफ कर दिया। ऐसा करने से मेरे अंदर कुछ अजीब सा हुआ और मैं कुछ न बोल पाई। तो मास्टर का हौसला और अधिक बढ़ गया। फिर मास्टर ने मुझे एक प्यारा सा चुम्बन ले लिया। अब मैं एकदम शर्मा गई। फिर मास्टर ने मेरे गुब्बारे को मुंह लगा दिया और उसकी हवा निकलने लगा। अब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था और मैं अपनी आंखें बंद करके गुब्बारे में हवा भरने का इंतज़ार करने लगी। उसमें लगभग 10 मिनट का समय लग गया। इतने में लंच टाइम ख़त्म हो गया और हम दोनों भी अलग अलग हो गए। लेकिन बहुत दिनों बाद मुझे इतना आनंद आया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद हम दोनों हद से आगे बढ़ गए और एक दूसरे की सभी ज़रूरतों को पूरा करने लगे। अगर आपको यह स्टोरी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो हाँ, इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर इसी टाइप की स्टोरी सुनना पसंद हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बतलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।